काम किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन है। जुबैर साहब, आज हम सुन रहे थे पीटीआई की कुछ लीडरशिप थी, उनके अंदर उनका ये स्टेटमेंट था, नैरेटिव था जुबैर साहब, कि आईएमएफ से डिक्टेशन नहीं लेना चाहिए। और हम जानते हैं कि सर आज गैस महंगी हो रही है, हर महीने बिजली महंगी हो रही है, अशिया खुरनोश की कीमतें, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हर चीज सर आसमानों पे चली गई है। आने वाला वक्त कैसा होगा जुबैर साहब? लोग कह रहे हैं जो 1.1 बिलियन अभी आया है, ये 2 महीनों का मेहमान है, फिर नए पैकेज की तरफ जा रहे होंगे, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान आपकी नजर में जुबैर साहब, माशी तौर पर? देखें, बात यह है कि आईएमएफ के बगैर भी नहीं चलता और आईएमएफ के साथ भी नहीं चलता। हम बारिश की बहुत दुआ करते हैं, लेकिन जब बारिश आती है और रास्तों में पानी भर जाता है और जब लोग उसमें उनकी जानें चली जाती हैं तो हमको बारिश अच्छी नहीं लगती। तो आईएमएफ का मसला ये है, वही सेम मसला है बारिश वाला। आईएमएफ के बगैर आपका मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास बड़े मसाइल हैं, आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट के बड़े मसाइल हैं, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट के मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल के लिए आपको आईएमएफ की मदद के बगैर आप उसको नबराजमा नहीं हो सकते, वरना आपकी बैंकरप्सी की तरफ जाने का खतरा है आपको। ये चीज जो है ना, आप आईएमएफ के साथ अगर हम कुछ करते हैं, आईएमएफ के साथ प्रोग्राम, मेरा सिर्फ उनसे ये कहना है कि आईएमएफ से आपने प्रोग्राम किया, ठीक हो गया। अब प्रोग्राम के अंदर वो चीजें जो हमारी प्रोडक्शन को कम करती हैं वो हमने नहीं कबूल करनी। अभी आप देखें, जब गैस की प्राइस कम होगी और बांग्लादेश में कम होगी और मेरे यहाँ ज्यादा होगी, तो मैं कम्पीट नहीं कर सकता दुनिया के मार्केट में, और अगर नहीं कम्पीट कर सकता तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। जब मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता तो डॉलर नहीं आएंगे, जब डॉलर नहीं आएंगे तो मेरी एबिलिटी टू पे पैदा नहीं होगी और मैं पैसे वापस कैसे करूंगा। तो ये चीज जो है ना, सोचने की एक आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कुछ इस नहज पे होने चाहिए जिससे इंपोर्ट ना बढ़े बल्कि एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया के सारे लोग कर्ज लेते हैं। आज भी जितने आपके यहाँ जो यूनिट्स लगे हुए हैं, मिलें लगी हुई हैं, वो सब कर्ज की बुनियाद पर होती हैं। हुकूमत कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज लेके उसको लौटाना जो है ना, एक काम है जिसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। आप देखें, जब आप अब आम बैंक से कर्जा लेने जाते हैं तो वो पूरी फिजिबिलिटी लेते हैं, पूरी वायबिलिटी लेते हैं प्रोजेक्ट की, इसके बाद आपकी एबिलिटी टू पे को एवेल्युएट करते हैं, फिर आपको कर्ज देते हैं। तो आप आईएमएफ को भी एबिलिटी टू पे तो देखना चाहिए। एबिलिटी टू पे क्या टैक्स लगाने से थोड़ी आएगा? एबिलिटी टू पे आएगा जब डॉलर्स होंगे, एबिलिटी टू पे जब आएगा जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एबिलिटी टू पे जब आएगा जब हमारे सारे लोग काम पे लगेंगे। ये इन चीजों को ये देखे बगैर हम आईएमएफ की बात करते हैं तो मतलब ये है कि आईएमएफ जहां भी गया है वहां तो इसी तरह से